Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission, Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. Good news ये है कि टीमें दोनों ग्राउंड में आ गई हैं और मैच जहां कल रुका था वहीं से दोबारा शुरू होने जा रहा है। कोई ओवर्स की कटौती नहीं हुई है क्योंकि ये याद रहे कि ऑलरेडी 24.1 ओवर 24.1 ओवर भारत कल खेल चुका था, तो इस वजह से अभी तक कोई ओवर्स की कटौती नहीं हुई है। मैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है एज वी स्पीक। स्क्रीन पे आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं। दुआ यही है कि अब बारिश इस एक्साइटिंग इनकाउंटर को रोके ना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट, और ग्राउंड के मनाजिर आप सब भी देख सकते हैं अपने सामने। कामरान, गुड थिंग कि मैच स्टार्ट हो रहा है दोबारा। बड़ी खुशी की बात है कि मैच स्टार्ट हो गया, कोई ओवर्स कम नहीं हुए। हाँ। अब देखेंगे कि पाकिस्तान टीम अपने 50 ओवर्स कैसे कंप्लीट करते हैं। बॉलिंग में एक लॉस तो है, हारिस रऊफ नहीं बॉलिंग कर सकेगा, ये सोचना पड़ेगा। अब उसके बाकी के ओवर जो हैं वो किसने जी नाज़रीन, यहाँ आपको ये अपडेट भी देते चले। आपने थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग भी आरवाई न्यूज की स्क्रीन पर देखी और सुनी भी कि पाकिस्तान अब एक बॉलर शॉर्ट है क्योंकि हारिस रऊफ को कल एक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था इन हिज राइट फ्लैंक। ऑब्लिक मसल में उनको तकलीफ हो रही थी, तो फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको आज रेस्ट दिया गया है। वो नहीं खेल रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, इसमें उनका ना होना, एक बॉलर का कम होना बड़ी खतरनाक बात है और इसकी तरफ कामरान काफी दिन से इशारा भी दिला रहे थे। इस पर हम बात भी करेंगे। शाहिद साहब, शादाब अपना जो ओवर वो कल शुरू कर चुके थे, अब वो खत्म करा रहे हैं एंड ही स्टार्टिंग। कैसा देख रहे हैं? अच्छी चीज़ हुई कि मैच शुरू हो गया। अल्लाह करे पूरा मैच हो, बारिश ना आए और अब्र रहमत खास करम करे इस मैच के ऊपर, इसलिए कि करोड़ों लोग देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा एक मैच हो जाए एशिया कप में। और वर्ल्ड कप से पहले जाहिर है दोनों टीमों को एक दफ़ा जांचने का 4 साल हो गए, कंप्लीट मैच नहीं हुआ था। पिछला मैच भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो कंप्लीट होगा, अच्छा है। लेकिन बुरी खबर पाकिस्तान के लिए कि हारिस रऊफ नहीं है और ये हम पिछले प्रोग्रामों में भी कर रहे थे कि आप तीन प्लेयरों को, 3 फास्ट बॉलरों को लेके चल रहे हैं। आपके पास बैकअप में वसीम जूनियर है, आपने बैकअप इतना स्ट्रांग नहीं बनाया। एहसान उल्लाह, मैं कब से कह रहा था कि वो बहुत अच्छा तेज बॉलर है, लेकिन वो भी अनफिट है। जमान खान को हमने चांस नहीं दिया। तो 92 वर्ल्ड कप की याद आ गई जब वकार यूनुस को 15-20 दिन पहले बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, उनको बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे वर्ल्ड कप। तो अल्लाह करे कि हारिस रऊफ जल्द सेहतियाब हो जाएं। बिल्कुल सही है कामरान, क्योंकि ये इशू आपने बहुत ज़्यादा बार इसको रेस किया था कि कंटिन्यूसली हम अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो ब्रेक नहीं दे रहे। हम भी ये बात काफ़ी बार अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं कि रेस्ट बहुत ज़रूरी, और इतने बड़ा इवेंट आ रहा है सर पे। ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, कोई टेयर नहीं हुआ है मसल, सिर्फ उनको डिस्कम्फर्ट है, तकलीफ है, जिसकी वजह से आज थोड़ा उनको रेस्ट दिया है, आराम दिया है। बट इट इज़ अ बिग गेम, तो नुकसान तो आपको उठाना पड़ ही रहा है ना। देखिए, बिल्कुल उठाना पड़ेगा और काफ़ी अंडर प्रेशर टीम आ गई होगी। और हारिस रऊफ सिर्फ इस मैच में नहीं, मैंने कहा आप पिछला कोई 7-8 महीने देखें, वो 100 बॉल है। अमेरिका में भी T20 लीग खेला, T20 ब्लास्ट भी खेला। आप जब तक एज अ मैनेजमेंट वर्कलोड मैनेज नहीं करेंगे, इन लड़कों का टेक केयर नहीं करेंगे, उतनी देर फिर ये प्रॉब्लम मेन इवेंट से पहले नजर आएगी। एशिया कप में आए हैं, गर्मी में आप छोटी टीमों के खिलाफ कहा था कि छोटी टीमों के खिलाफ आप अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को 1 by 1 आप रेस्ट करवाते जाएं। इंडिया के साथ हो तो आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, अपने बॉलर्स के साथ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज़ पे अब देखना पड़ेगा, अल्लाह ना करे ये इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो। प्लेयर्स हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैच विनर है, तो देखते हैं अब कितनी जल्दी रिकवर करता है। लेकिन आज के मैच में उसको डेफिनेटली ओवर्स नहीं करेगा, तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि बॉलर हमने कैसे यूटिलाइज करने हैं, 50 ओवर्स कैसे ख़त्म करने, जो मैंने पहले बात की थी। अब बॉलिंग में ये करना पड़ेगा, अटैक पे जाना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप लंबी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर रन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक कमी नज़र आएगी बॉलिंग में, लेकिन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होना था। लेकिन देखिए अटैक कहाँ है, नसीम बॉलिंग कर रहा है विदाउट अ स्लिप, आपको विकेट चाहिए ही नहीं शायद। आप विकेट के लिए जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जब तक यू हैव टू गो फॉर द अटैक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनुस खान भी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त ये मैच का शुरू होना तो बहुत अच्छा साइन है, बट अनफॉर्चुनेटली हारिस जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, उनका राइट फ्लैंक में तकलीफ हुई है, जिससे अब पाकिस्तान एक बॉलर की
कमी से खेल रहा है, क्या कहेंगे? गो फॉर द किल, Go for the kill. हम पहले सेशन में नसीम शाह की बॉलिंग पूरी डिस्कस नहीं कर सकते। ये वही पॉइंट था जो कि जैसे ये बॉल देखें जी, इसकी लाइन देखें, जो कल हमने नसीम शाह की बॉलिंग देखी वो लाइन चौथी और पांचवी स्टंप थी, आज वो कर रहे हैं मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप से बॉलिंग। यही वो डिबेट थी जो हम लास्ट सेगमेंट में कर नहीं सके। अगर मैं कल की इनकी बॉलिंग की बात करूं तो जो लाइन थी, लेंथ तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन स्लिप्स इसलिए नहीं लग रही थी कि वो उनकी जो लाइन थी वो बाहर थी। और जिस तरह ये देखें, अब ये इस लाइन से अगर आउट स्विंग होगी बॉल तो वो उनके लिए स्लिप चाहिए और यहाँ पे अटैक करना है। जैसे हमने पहले कहा कि भाई गो फॉर द किल, वो शोएब भाई वाली बात कि भाई वो पीछे ना रखें नहीं तो बाद में मसला हो जाएगा, होल्ड ना करें, तो यहाँ गो फॉर द किल जाना पड़ेगा। जी वैसे अगर आप देखें कल तो नसीम ने इतने रन नहीं दिए, क्या यही वजह है वो थोड़ा सा सेफ खेल रहे थे? एग्जैक्टली देखें, बाजू का ये होता है कि नसीम शाह ठीक है ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे शेप में है, लेकिन उनकी एज वैसी नहीं है, अभी यंग है, यंग फास्ट बॉलर है, तो बाजू का जब आपकी टीम पे प्रेशर आया होता है तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि अभी रन सेव करने जाएं। और जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की थी, अगर वो कहीं उनकी लेंथ तो ठीक थी लेकिन लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई मिडल स्टंप ऑफ स्टंप में होती तो उनको जो है ना और विकेट्स मिलती। और अभी भी वो इसी तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे अब स्लिप नहीं है। अब ये ना हो कि स्लिप लगे और बाद में फिर शोएब भाई को मौका मिले कि देखें जी कैप्टन आपका बैकफुट में तो बाबर आजम को अटैक करें। अगर वो ये सोच रहे हैं कि शायद इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। आप तभी प्रेशर डाल सकते हो दूसरी टीम पे जब आपके पास विकेट्स आप लेंगे। अगर उनके पास विकेट्स इन दी हैंड है, 5 और वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल से वो 300 रन प्लस हो जाएंगे। बिल्कुल शोएब, विकेट हमें लेनी है, विकेट्स इनफैक्ट हमें लेनी है, तभी इस मैच में हमारे लिए कुछ आसानी होगी, क्योंकि कल उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, हमने 2 विकेटें ले ली थी, लेकिन आज वो यहाँ से अगर स्कोर पे चले गए तो पाकिस्तान के लिए परेशानी होगी। विकेट हमने लेनी है और हमारा टॉप विकेट टेकर जो है वो हमें दस्तयाब नहीं है, तो जो विकेट लेने वाले दस्तयाब हैं उनके लिए, जैसे भी यूनुस भाई ने भी, कामरान ने भी कह दिया, शाहिद भाई ने भी, फील्डिंग हमने अटैकिंग नहीं ली, ना माइंडसेट अटैकिंग, ना फील्डिंग अटैकिंग, बस बातें हमारी हैं अटैकिंग के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करेंगे कैसे उसके लिए अमली तौर पे कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नसीम शाह जो है उसी ट्रैक पे बॉल कर रहे हैं जिस ट्रैक पे शाहीन ने बॉल की थी, जिस पे हारिस कर रहे थे, जिस पे चले शादाब स्पिनर है लेकिन बॉलर है वो भी कर रहे थे। तो लाइन का ही मसला है, जो सही लाइन पकड़ता है वो कामयाबी हासिल करता है, जो लाइन सही नहीं। आपके हिसाब से आज पाकिस्तान फेवरेट है? बारिशी फेवरेट है। देखें आज भी मैच कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वीक लिंक बाहर हो गया, आप भारत के खिलाफ टीम मेरे वीक लिंक कह रहे थे, 2 तो अंदर है ना, अभी भी टीम में 2 तो अंदर है ना। अभी जब आप हारिस को वीक लिंक कह रहे थे तो आज तो हम स्ट्रांग हो गए। देखें थोड़ी देर में मैं आपको शादाब के स्टैट्स जो है ना वो भी शेयर कर दूंगा, अभी क्योंकि सिर्फ शादाब पे बात नहीं हो रही कि दुनिया के टॉप वर्ल्ड क्लास बॉलर हम समझते हैं और टॉप बैटर्स को उन्होंने आउट ही नहीं किया हुआ। ये बड़ी जो है ना हैरानकुन बात है, इस पे आगे चल के बात कर लेंगे। अभी बात ये है कि आज के मैच में आप एक्सपोज हो रहे हैं, कल से हो रहे हैं और आज तक होते ही जा रहे हैं मुसलसल। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा सा जरा सा सब्र, आपने बाद में बात की, फ़हीम अशरफ बॉल कर रहे हैं दूसरे एंड से। जी फ़हीम अशरफ बॉल कराने आए हैं दूसरे एंड से। मेरे ख्याल से कैप्टन के माइंड में ये एक नेगेटिविटी मुझे लगता है कि शायद हमारे एक मेन वेपन जो है वो हारिस रूफ अभी आपके सामने भी नजर आ रहे हैं, वो नहीं है तो क्या करें। देखिए यहाँ से इसी तरह हमारी बचत है कि हम यहाँ पे आउट करें। अगर हम ये सोच रहे हैं कि शायद फिर ऑफ स्पिनर से बॉल करा लेंगे, स्पिनर से बॉल करा लेंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखें एक ही आपके पास एडवांटेज है कि मे भी थोड़ा सा बॉल कहीं फंस जाए या अगर आप उनको अटैकिंग फील्ड दे दें तो मेरे ख्याल से कहीं बैटर्स वो एग्रेसिव खेलें और कि आपको चांस देने। अगर ये दोनों यहाँ से खेलते हैं 5 ओवर के बाद गेम वही गेम हो जाएगा जैसे कल था। फर्स्ट 5 ओवर में कुछ खास रन नहीं थे और नेक्स्ट 5 ओवर में वो 10 के एवरेज से खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा इस चीज से बचना है। इस तरह की फील्डिंग से आप राहुल को मौका दे रहे हैं जो रस्टी है, मार्च से खेला, आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको इस तरह की फील्ड से ओपन दे रहे हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है कि 50 ओवर पूरे करें, आप 38-40 ओवर में भी आउट कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग, तो इंडिया की बैटिंग एक जुमला सिर्फ ऐड करने दें मुझे। पता है कि 50 ओवर पूरे नहीं होने, बारिश ने इंटरप्ट करना है, मैच छोटे ओवरों पे चला जाएगा, तो शाहीन बेशक कल पिट गया लेकिन आपका प्राइम बॉलर है, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है कामरान, अब तक जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट अभी तक देखी है हमने आज के दिन की, कुछ पिच के बिहेवियर के बारे में बताएं। देखिए बिहेवियर तो मैंने देखा, जैसे नसीम ने 2 बॉल किए हैं, बीट हुए हैं, सीम हुआ है,
तो आप एक बॉल के बाद ही फौरन ले लेते हैं, पहला ओवर है, ठीक है आपने 25 ओवर करने हैं, लेकिन आप 20 ओवर में भी तो 2 स्लिपें लेते ही है ना अर्ली ऑन। तो यही समझ के 2 स्लिपें रखें या एक आधी स्लिप रखें, मिड विकेट एक बॉल नहीं गया, वो एक वेस्ट जा रहा आपका फील्डर, आप स्लिप की तरफ रहे, प्रेशर आए। राहुल जैसे इतने अरसे बाद आया, 21 पे खेल रहा है, 38 बॉलों पे, थोड़ा प्रेशर उस पर बिल्ड करे, ये चीज़ें हैं। और दूसरा मैंने पिच का बिहेव इतना नहीं देखा जितना मैंने हारिस राव को देखा, जितना कैमरा लगा बड़ा खुश लग रहा है। जो इंजर्ड प्लेयर होता है मैं देखता हूँ कि वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा होता है, अफसोस होता है कि मैं क्यों बाहर हो गया, मुझे लग रहा है कि वो कह रहा है कि ठीक है मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। ये अप्रोच मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, क्या अप्रोच है, क्या मैनेजमेंट कैसे अलाउ कर रही है बाहर ग्राउंड में डग आउट में जाके बैठना। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back to a special transmission। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त फिर से एक पार्टनरशिप बन रही है बिटवीन विराट कोहली एंड केएल राहुल। हम जितना कहें कि केएल राहुल को मैच प्रैक्टिस नहीं है, वो मार्च से वनडे नहीं खेले, वो मिड आईपीएल से कोई क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़ी शानदार इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी डिफेंसिव कैप्टनसी का और जो बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं उसका। मुझे समझ नहीं आया अब तक, यूनुस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये आगा सलमान ने अब तक ओवर क्यों नहीं कराया। देखिए बाद असल में हम बाज़ बात करते हैं कि शायद इस सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से कैप्टन की तरफ से वो जो कहते हैं ना बाज़ मैच का मुजरिम कौन है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से देखिए आपको बहुत सारे आंसर्स देने होते हैं एज अ कैप्टन। तो कैप्टन को इसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, बाज़ वक़्त आपको सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से, हेड कोचेस की तरफ से भी, कोचेस की तरफ से भी एक प्लान दिया जाता है, लेकिन आपने अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूशन करनी है। और आपके पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास टूल्स मौजूद हैं, बॉलिंग मौजूद है। अब बड़ा ऑकवर्ड लगता है जब सलमान अली आगा जैसे एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं और उनकी जो प्राइमरी जॉब हम देखते हैं बाज़ वक़्त वो ऑफ स्पिन है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप 2 बैटर राइट हैंड खेल लो तो ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सके, लेकिन जब आप इफ्तिखार अहमद से आप बॉलिंग कराते हैं जो कि बहुत कम बॉलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और सलमान अली आगा की बात करूं तो वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ भी उनको गाए बगाए बॉलिंग का मौका मिलता है। तो थोड़ा सा इस वक्त प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। और जैसे हम देख रहे हैं कि राहुल की बैटिंग हम देख रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हैं, अगर ये इसी तरह ये पार्टनरशिप कंटिन्यूसली इनकी चलती रही और हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका तो बहुत सारे रन लग रहे हैं और फिर बहुत सारे पॉइंट्स एक्सपोज हो जाएंगे, आपकी एरिया एक्सपोज हो जाएंगे और फिर सवाल उठेंगे कि भाई ये इस तरह आपके प्लेयर्स अनफिट क्यों होते हैं। और हम अभी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि अल्लाह करे इन 3 जो बॉलर्स का एक कम्बिनेशन बना हुआ है, खुदा ना खास्ता कहीं अगर इसमें से कोई अनफिट होता तो क्या होगा। और फिर बाज़ ऐसा हो जाता तो आपके पास फिर आंसर्स नहीं होते। तो मेक श्योर करें कि आपकी, हम जो बात करते हैं कि आपके पास जो दूसरी टीम्स हैं लाइक शाहीन्स हैं पाकिस्तान की जो है, उसके बाद नीचे की और जो इमर्जिंग आपकी टीम्स हैं उसमें आपको टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। और साथ में वो प्लेयर जो नेक्स्ट टू आपकी नेशनल टीम है वहाँ उनको रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कामरान अभी थोड़ी देर पहले रिजवान ने एक रिव्यू की डिमांड की और वो रिव्यू उन्होंने लिया जिसमें क्लियरली ऐसा लग रहा था कि बैट से बॉल टच नहीं हुआ। एज अ विकेट कीपर इट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी, ये आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉट बिहाइंड का तो 99% आइडिया मेरा ख्याल है विकेट कीपर को होता है, या आज भी आप विकेट कीपर की कॉम को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा। कॉट बिहाइंड का तो 99% नहीं 100% पता होता है कि ये कॉट बिहाइंड है या नहीं है। रिजवान थोड़ा सा बॉल स्विंग हो रहा है और हारिस राव या नसीम फौरन कह देते हैं। मुझे ये डर है जब ये कप्तान बन जाएंगे तो पहले 3 ओवर में रिव्यू की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, सारे ले लेंगे क्योंकि इतने एक्साइटमेंट ये शो करते हैं, बॉल कोई भी बीट होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है जब इतना सीम हो रहा हो, लेकिन आवाज़ पे चले जाना चाहिए। जो आपने फिर बात की है राहुल की, जैसे वो खेल रहा है, देखिए मैं एक ही बात बोलूँगा, क्लास परमानेंट रहती है, चाहे वो 2 साल के बाद आए, 2 महीने के बाद आए। वो उसे पता है कि मैंने इंटरनेशनल में जाना तो मैंने तैयारी करके जाना है, वो उसने आज दिखा दी है। उसके बाद फिर क्या नाम है, बॉलिंग में जैसे है, आप मुझे बताएं कि आपने फ़हीम से 1 ओवर करवाया, उसके बाद आपने
सलमान अली आगा को जैसे बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ उसने 1 ओवर किया, 10 रन हुए, फिर इफ्तिखार को करवाएं, 5 ओवर उसने ब्रेक थ्रू दिलवाया, इस वजह से वो इसीलिए इफ्तिखार को ही पहले ऑप्शन दे रहे हैं। हम जैसे हमने टॉस जीत के बॉलिंग की है ना, लकीर के फकीर, हम उसी पे ही चलेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे मुझे बताएं मैनेजमेंट क्या कर रही है? हमें बेवकूफ़ बना रही है कि ये या उनकी एबिलिटी इतनी है जो आए हैं डोमिनेट कर रहे हैं, या वो उनका प्लान है ये सारे सिर्फ मैच का मुजरम ये वाला नहीं है। टॉप से आपको पता करना पड़ेगा कि उसका फाइनल डिसीजन किसका था। नजीब भाई देखिए, मैं इस पे ऐड करूंगा, जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी जब हम अगेंस्ट अफगानिस्तान खेल रहे थे, तो हमने बॉलिंग एक खिलाई, उसके बाद उन्होंने 2 मैचों में आउट कर दिए, तो वही बॉलिंग खेली, और फिर उसके बाद सडनली दूसरी बॉलिंग खेली। तो ये जो एक होता है ना कि आप एक कंटिन्यूसली आप एक पैटर्न पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। पिच के लिहाज से आपने कंडीशन के हिसाब से आपने बॉलिंग चूज करनी है। जरूरी नहीं कि अब फ़हीम अशरफ जो है, अब उन्होंने एक आधा मैच में परफॉर्म करी तो अब हर मैच खेलेंगे, हर पिच पे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली आप फैसले करें कि जहां मोहम्मद नवाज की ज़रूरत है तो उसको खिलाएं। ये नहीं कि अब आप अगर एक ही पैटर्न पे आप जा रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है हमें। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, जैसे अभी कामरान ने कहा कि केएल राहुल ने ये शो कर दिया कि क्लास जो है वो परमानेंट होती है, बट हमारी बॉलिंग ने भी खूब उस क्लास को दिखाने के लिए साथ दिया है। क्लास नहीं भी होती तो हम मशहूर हैं किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को और किसी भी रस्टी बैट्समैन को फॉर्म में लाने के लिए हम मशहूर हैं। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है बाबर आजम के आज टैक्टिक्स से। वो ये सोच कर आते हैं कि मैंने 50 ओवर पूरे करने हैं, 44, 46, 48 वह ओवर फास्ट बॉलर से कराना है, बीच के वो ओवर फास्ट बॉलर से कराने हैं, या तो फिर उन्हें ये पता है कि आगे बारिश आनी है तो खेल लो, जितना खेलना है 50 ओवर खेल लो, हमारी तो बैटिंग आनी ही नहीं है। तो इससे ये प्रॉब्लम होगा कि अगर उन्होंने 50 ओवर खेल लिए तो 300 प्लस टोटल बोर्ड पे लगा देंगे और पाकिस्तान को फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये डिसअपॉइंटिंग कैप्टनसी है, और बार बार कहने के बावजूद, बार बार सुनने के बावजूद, कई जगह से सुनते होंगे वो और कई जगह से उन्हें पता चलता होगा कि इस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं होती तो वो और मजीद मायूस कुन हो जाता है। देखिए एक चीज हो रहा है, मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई ना, ठीक है बाबर से नहीं हो रहा, नहीं उसे समझ, तो मैसेज भिजवाएं, आप कम्युनिकेट करें। इतना कुछ है अवेलेबल ड्रेसिंग रूम में, आप इतनी नॉलेज है, मुझे लग रहा है एबिलिटी इतनी है, ये बताने में गेम चल रही है, चलने दे देख रहे हैं। लेकिन कामरान ये एबिलिटी पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये एबिलिटी बात कर रहे हैं डायरेक्टर की, कोचिंग स्टाफ की, जो पूरा स्टाफ बार मुझे मेरा एक सवाल है यूनुस, ये मैसेज भिजवाने में कितनी देर लगती है कि आप अर्ली ऑन स्लिप रख लें? अभी विराट कोहली ने एक शॉट खेला, वो आउट हो सकते थे अगर वहां स्लिप होती तो। नसीम शाह पहले ओवर में 2 बॉल बीट भी हुए, स्लिप नहीं रखी, तो फौरन मैसेज भिजवाना चाहिए कि अगले ओवर करेगा तो स्लिप रखनी है, वो भी चीज नजर नहीं आई। तो बात ये हुई कि सिर्फ सिर्फ बाबर नहीं, मुझे मैनेजमेंट भी उतनी जिम्मेदार नहीं मिल पा रहा। मैं मुसलसल ज़हन में दोहरा रहा हूँ कि कैसे जवाब मिल जाए। ये इस टाइम टीम अंडर प्रेशर खेल रही है, बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर खेल 50 हो गई है एज वी स्पीक, बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर खेल रहे हैं या अंडर प्रेशर खेल रहे हैं? हाथ के कैचेस गिर रहे हैं, जो कैच आ रहे हैं उस पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे, फील्डिंग में देखे फंबल्स हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मामला चल रहे हैं। ये आपको फैसला करना होगा कि आपने इनको क्या कहना है। बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है या अंडर प्रेशर है? मुझे तो ये अंडर प्रेशर नजर, मुझे लग रहा है कि बारिश का पता है ना कि आगे बारिश आनी है, कर लो जो करना है। तो ये तो इस पे आ गए कि इस मैच में भी हमारी तो बैटिंग ही नहीं आ रही। अच्छा, इसमें भी हमारी बैटिंग नजीब एक मिनट, इसमें भी तो फिर मसला है ना, हमारी बारी नहीं आनी, इसका मतलब है कि हम उनको अपनी धाकी खत्म करा लें कि हम तो भाई वो है बेदांत के शेर हैं, ये तो जैसे मर्जी आओ हमारी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मैच से पहले तक, और मेरा ख्याल है ये पूरा पैनल अग्री करेगा कि हमारी बॉलिंग की एक दहशत तो बनी हुई थी, जो खत्म हो गई। वो एग्रेसिव प्लानिंग के साथ आए और हम बिल्कुल एंटी एग्रेसिव। शायद भी एक पॉइंट हमने आज इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है, वो ये है कि टॉस कौन जीता हुआ है? टॉस हम जीते। किसने फैसला किया है? हमने किया। तो ये तो हमारे फेवर का फैसला था ना जी। तो अब क्या नजर आ रहा है हमें? बिल्कुल अगेंस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। हमें उन्होंने आज एक्सपोज किया है, और जो हमारा वेपन था शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो जो हमारे वेपन था कि हम, और पास्ट में भी हमने यही दाग बिठाई हुई थी इंडियन बैटर्स पे और उनकी बैटिंग पे, कि जो हमने पास्ट की बात भी करें कि वो हमेशा यही बात करते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग। आज क्या नज़र आ रहा है? तो देखें, ये एक बहुत बड़ी साइन है हमारे लिए कि आपके आज जो बॉलर्स हैं, आपकी बॉलिंग आज एक्सपोज हो रही है और हो चली है।
तो अल्लाह करे ये हम मैच पूरा हो और हम ये जीते हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो एक बहुत सारे एक जो हमने एक अपर हैंड था हमारा, वो इस मैच के बाद और इस बॉलिंग के बाद हम लूज कर जाएंगे। और ये बैट भी बहुत मुश्किल से है, लेकिन जब आपका ये फॉर्म और आपकी जो प्लस पॉइंट है ये उतरते हुए बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, ये बारिश ना हो, ये मैच पूरा होना, चाहे हारे या जीते, इसमें कोई नहीं, लेकिन हमारी टीम का पता चल जाएगा। फिर देखेंगे कि अगले मैच में कैसे तैयारी के साथ आते हैं, इन्हीं के साथ, श्रीलंका के साथ नहीं, इन्हीं के साथ हम कितना अच्छा वर्क करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, जैसे इंडियन टीम आज करके आई है इस दूसरे मैच में। ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कितने प्रोफेशनल हैं, ये फिर पता चल जाएगा। ये भी समझ में नहीं आता कि एक मैच में अगर इफ्तिखार बॉलिंग करता है तो सलमान नहीं करता, अगर सलमान करता तो इफ्तिखार नहीं करता। अगर देखिए, अगर फैसला किया हुआ है ना। नहीं, आप ये मुझे बताएं, क्या इस बॉडी लैंग्वेज से आप अगर अगेंस्ट श्रीलंका खेलते हो तो क्या आप उससे जीतने के कैपेबल हो? राइट नाउ तो ऐसा और लगता अगर आप नहीं। हार गए वो मैच भी, खुदा ना खास्ता, लेकिन खैर तो क्या आंसर होगा उस पे? इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं ब्रेक, हेडलाइंस होगी, हेडलाइंस के बाद फिर हमारी ट्रारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। फिर से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission 236 for 2। इस वक्त ये है भारत का स्कोर। विराट कोहली आइंग हिज 50, केएल राहुल ऑलरेडी 65 रन पर खेल रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रख चुकी है इन दोनों के दरमियान, और ये ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। एक और स्टैट शेयर करते हैं और कोशिश है कि आज के दिन ये मुकम्मल ना हो स्टैट। विराट कोहली जो है वो सब 40 ऑड रन अब दूर रह गए हैं फास्टेस्ट 13,000 रन इन वनडे क्रिकेट, जो कि उन्होंने सिर्फ 267 इनिंग्स खेली हैं और उसमें वो पूरा करने जा रहे हैं। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है आने वाले गेम में हो जाए, तो ही इज माइल्स अहेड फ्रॉम सेकंड वन, जो कि हैं सचिन तेंदुलकर। उन्होंने भी ये माइलस्टोन पाकिस्तान के खिलाफ अचीव किया था 2004 मार्च में। मुबारक हो जी, बारिश आ गई, बारिश आ गई जी, मदद आ गई है, इनफैक्ट तैयारी है पूरी, तैयारी पूरी है और मदद आ गई, तो फिर बच जाएगा इंडिया हमसे। हाँ बिल्कुल, फिर बच जाएगा इंडिया हमसे। तो यूनुस जो मैं बात कर रहा था, स्टैट 321 इनिंग्स खेली तेंदुलकर ने। सिर्फ स्टैट्स नहीं, अचीवमेंट मैं कहूँगा। अगर आज उनके 13,000 रन होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, और अभी बहुत यंग है, अभी बहुत आगे जाएंगे। अगर इसी तरह फोकस रहें और उनके साथ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं रही और इसी तरह फॉर्म करते रहे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी उनकी बुक में बाकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अमेजिंग स्टैट्स। देखिए, सभी तारीफ करते हैं विराट कोहली की, कामरान करनी भी चाहिए जिस तरह के प्लेयर वो हैं। देखिए, रन्स ऐसे नहीं होते, जुनून के साथ होते हैं, पैशन के साथ होते हैं। जो उसने पैशन दिखाया ग्राउंड में, मैच भूल के 100 करके भूल जाना, फिर 100 करना, मैं कहता हूँ अमेजिंग। ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जिसने प्लेयर बनना, जिसने इंटरनेशनली अपना नाम बनाना। इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। शायद साहब ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैट है, क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो 321 इनिंग्स उनको लगी ये माइलस्टोन अचीव करने में। 5th वनडे क्रिकेटर बन जाएंगे, ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा प्लेयर है। और जाहिर है जितने भी प्लेयर नवंबर में पैदा हुए हैं वो सब ग्रेट होते हैं तो और जनवरी वाले भी ग्रेट होते हैं और फरवरी वाले तो सब होते ही हैं। शुक्र है मैं नवंबर में नहीं पैदा हुआ, जिसमें ग्रेट प्लेयर नहीं है वो बता दीजिए। सितंबर तक ले आए। शुक्र है मैं नवंबर में पैदा नहीं हुआ। वहां पे भी गुगली करा दिया वो डेट ही इन्होंने अपनी अलग लिखी है। नहीं, मैं 29 नवंबर को। 29 नवंबर ही है की डेट है, मैं कैसे बोल सकता हूँ यूनुस की, और जनवरी की शायद 13, 12 या 13 कामरान की है। तो कोहली बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। जाहिर है जो फैबुलस 5 हम कहते हैं उसमें मैं बाबर आजम को भी शामिल करता हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल का रिकॉर्ड है और ये अब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसकी 46 सेंचुरियां अगर आज बनाता है तो 47वीं होंगी। और सबसे रिमार्केबल चीज जो कोहली की है वो टारगेट किलर है, चेज का मास्टर है। 46 में से 27 सेंचुरियां चेज में हैं, जिसमें से 22 में इसने इंडिया को जितवाया है। जबरदस्त। और तो ये स्टैट बहुत मैटर कमाल का प्लेयर है और विश हिम बैड लक टुडे। और बाबर की 19 में थे 12 सेंचुरियां पाकिस्तान और यूएई में, ये भी एक अच्छी बात है।
जरा बाबर आजम बाबर क्यों से ले मिला आते हैं? कैसे? आप आ रहे थे, मैंने कहा मैं मैं तो कर बिल्कुल लेता आ हूं। ही नहीं रहा था। अरे बाबर हमारे मैं कैप्टन तो आपसे ये कह रहा था आज अगर बाबर इनको दुनिया का वाहिद प्लेयर है मैं जा रहा हूं भाई। जिसने दो दफा कंसेक्यूटिव 3 वनडे में 100 किया, ये बड़ा रिकॉर्ड। बहुत बड़ा और रिकॉर्ड है इतने और कम मैचेस में 19 हाँ, वनडे हैं और 100 है 1900 है, बहुत हाँ, कम वाकई, मैचेस बहुत में। बड़ी तो achievement ये है। है अचीवमेंट है यार 19, मैं कौन सा मना कर और रहा हूं। आज अगर पूरी बारी आ गई तो 20वां करके वो सही इंशाल्लाह। अब बाबर ने बिल्कुल तो नहीं ना कहा कि सारे लेकिन मैचेस हम यूएई में रखो। विराट कोहली हाँ, के वहीं पे 100 सही करेंगे। बात है। विराट ये कोहली तो- के लिए हम इंशाल्लाह नहीं कह सकते, लेकिन बाबर आजम के लिए इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। कहेंगे। और विराट कोहली को अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? रोकेगा नहीं, पीछे छोड़ेगा। नहीं नहीं, इस मैच में 100 ना करने से बारिश, क्योंकि हमारी बॉलिंग इस वक्त ऐसी नहीं लग रही शोएब। बिल्कुल ऐसा ही है। और शादाब के भी मैं वहाँ पे देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादाब जल्दी जल्दी अपने ओवर कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना फ्लो में ओवर निकल जाए। और मेरे ख्याल से एक ही ओवर रह गया उनका, 9 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 के करीब है। शायद भाई उस दिन कह रहे थे कि अगर कोई बॉलर जो है वो 10 में 60 रन दे दे और विकेट ले दे, बाई कर दे, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। शायद भाई आज तो एतराज होना चाहिए ना कि एक विकेट लिया और अभी 10वां ओवर है। उनका हाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं एक्सपर्ट को बहुत सुन रहा लंबे था। अरसे से चल रहा है। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं बॉल को बहुत सख्ती से ग्रिप कर रहे हैं, लूज रखना चाहिए बॉल को, जिससे उनको थोड़ा सा टर्न और वेरिएशन मिलेगी। और वो जो हाथ है उनका भी एक ही जगह से आ रहा है, तो वो ये 1-2 बातें बता रहे थे। और सबसे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम कि वो ग्रिप बहुत फर्म ग्रिप है उनकी। नजीब, लेकिन ये एक दो बातें उनका नाम भी बता दें प्लीज। मुशी भाई तो नहीं है। मुशी भाई ये क्या पकड़ा है? मुशी भाई ने उनके साथ बहुत काम किया है। मुशी भाई ने उनके साथ काम किया है। लेकिन कैसे? मैं ये कैसे बताया मैं आपने? एक्सपर्ट नहीं हूँ बॉलिंग का, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नजीब यहाँ पे ये एक बात आपने है भी ना, फौरन बोला मुशी भाई, तो कैसे? मैं इसलिए मुझे पता है ना, उनके एक तो उनके साथ रहे हैं, वो ऐसी चीजें नोट करते हैं। कोई लेग स्पिनर बोलना अच्छा नहीं, हो काम रहा किया हो। है देखिए उन्होंने। उन्होंने काम भी किया है। एज ए विकेट कीपर का आपने मुझसे सवाल किया तो मैं ही जवाब दूंगा ना। तो इसलिए मुझे उनके साथ मैं रहा मेरी भी, तरफ आने की खेला जरूरत भी हूँ नहीं है। बहुत ज्यादा, खेला भी हूँ बहुत ज्यादा। मुझे पता भी उनकी नेचर का क्या, वो मैच के दौरान जो प्लान्स देते थे वो सारा पता है मुझे। तो इसलिए मुझे थोड़ा इस सा बात का आइडिया था। लेकिन शायद भी कुछ और समझ रहे थे, मैं किसी और का नाम लेकिन नजीब लेकिन मुझे ये वो सिर्फ पिच पे लेकिन मुझे ये मायूसी हो रही है कि अब तो घर में भी लेजेंडरी स्पिनर है, दुनिया का वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, क्या शादाब किसी की भी नहीं सुन रहे? सारी तवज्जो बॉल पे ही घर है। में नहीं है यार घर ही हो गया ना, फैमिली हो गई ना, फैमिली, एक। कि अब उनकी भी नहीं सुन रहे। वो पहले हेड कोच भी थे, सारी तवज्जो क्यों बैट पे कर रहे हैं? अगर बॉल की तरफ आ जाएंगे, तवज्जो दे देंगे, शायद भाई जो कह रहे हैं 1-2 एरर, तो वो एरर तवज्जो देने से ही हटेंगे ना। आपने जब प्रायोरिटी नहीं रखी बॉलिंग की, तो फिर कैसे मामला था? क्या यूनुस, इज दिस बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट ही इज प्लेइंग, कि वो तेज कराना और वो एग्जैक्टली। और उसकी वजह भी ये देखें, अगर हम शादाब खान की बात करें तो वो कौन से फॉर्मेट से टीम में आए थे, तो वो एक आपका जो पास्ट होता है, जो आपका नेचर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। सही बात। लेकिन ये कि जितनी वो क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में, तो उससे उनको लर्न करना ज़रूरी है। लेकिन मैं हमेशा एक जो पॉइंट मिस कर जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स, वो जब भी लीग्स खेलने जाते हैं तो हमेशा जाते हैं और T20 खेल के आ जाते हैं, एक हफ्ते में 2 हफ्तों में। मेक श्योर करें एज अ यंगस्टर, आप जिस कहीं भी खेलने जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओ, आप साउथ अफ्रीका खेलने जाओ, आप इवन वेस्ट इंडीज़ खेलने जाओ, बांग्लादेश खेलने जाओ, तो मेक श्योर कि वहाँ थोड़ी बहुत आप जो है 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट भी खेलो। और ख़ासतौर पर जब आप काउंटी क्रिकेट के लिए कभी जब साइन करो किसी भी काउंटी को, कोहली के 50 तो भी मेक हो गए श्योर कि इस ये हो। जी बिल्कुल। और उनको विश तो कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नहीं कह सकते। लेकिन ही इज़ अ फैंटास्टिक रोल मॉडल, और सारी इंडियन क्रिकेट के लिए, और जो उनके स्टैट्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट है, वो हमारे सामने माइंड ब्लोइंग है, बहुत माइंड ब्लोइंग है, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये इस जनरेशन में तमाम बैट्समैनों के लिए जो इनकी हार्ड वर्क रहा, अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल, ऐसे। वो सारी चीजें वो बहुत जबरदस्त बिल्कुल है। ऐसे। और रोल मॉडल उन्होंने अब करके दिखाया। और अपने आप देखिए को जी। सचिन तेंदुलकर को एक टाइम पे हम नहीं समझते थे कि उनको कोई बीट नहीं कर सकता, और जिस तरह इन्होंने उनको बीट किया है, और अभी तो एज में भी नहीं है, अगर अगले 4-5 साल ये और क्रिकेट खेलते हैं, और मजे की बात है कि सारे फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेज है उनकी, और एनर्जेटिक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, चाहे वो आप कैप्टन नहीं भी हैं तब भी, लेकिन वो फिर भी फ्रंट पे रहते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैप्टन हो। तो जो ग्रेट क्रिकेटर्स होते हैं वो हमेशा ये नहीं सोचते कि मुझे ही कैप्टन होना है, बल्कि वो कोशिश ये करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज आएँ, और वो परफॉर्मेंसेज हम उसकी हम बात कर रहे हैं जो कि आपकी विनिंग में बहुत काम आए,
जो आपको ऊपर ले जाने में। सिर्फ ये नहीं कि मैं हंड्रेड्स करता रहा हूँ और मैं वही वाली बात कि मेरे पास सारे आपके कप्स हों, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स हों, लेकिन टीम की कोई अचीवमेंट ना हो। तो मेक श्योर के ऐसा कुछ ना हो। प्रायोरिटीज की बैटिंग है ना। ये अगर हम फुल स्क्रीन पर भी दिखा दें, कामरान क्या कहेंगे? बस यही है कि रिवर्स स्वीप मारी है, मुझे लग रहा है उसने 3 फील्डर अंदर रखे हुए हैं, इनसाइड आउट बाहर लिया हुआ, जिसकी वजह से बाहर बॉलिंग कर रहा है। बच रहा है कि मुझे बाउंड्री ना लगे। तो वो अब बारिश भी आने वाली, वो अपने आप को वैसे खेलेंगे, डोमिनेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। लेकिन फिक्र करने की बात यह है कि विकेटें नहीं गिरी हुई और बड़ी ज़बरदस्त दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है, क्लास अपनी दिखाई है और इनिंग्स उन्होंने बनाई है। जैसे 2 आउट हो गए थे, अगले 5 ओवर में 19 रन बने हैं, फिर 12 ओवरों में 50 रन बनाए थे, उस चीज़ को कवर किया जैसे इफ्तिखार आया। ये गेम प्लान होता है, बैटिंग करने का आर्ट है, रन्स करने का तरीका है। वो सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप में और ओपनिंग पार्टनरशिप में नज़र आया कि कैसे खेलना, कैसे एग्रेसिव, कैसे डोमिनेट करना है। शाहिद साहब, यहाँ स्कोर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए 300 प्लस जाता हुआ लग रहा है, इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप दाद दें टीम मैनेजमेंट की इंडिया की कि उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और केएल राहुल को खिलाया। अगर कोई दूसरी टीम होती पता नहीं शायद वो खिलाती कि नहीं, बिग मैच में मैच से अभी मैच का टेम्परामेंट नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है उसे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था और उसने अपना वो कॉन्फिडेंस पूरा उस एतमाद पे पूरे उतरे और पाकिस्तान ने उन्हें मौका दिया बिल्कुल। और ये दूसरा वनडे ही है केएल राहुल का अगेंस्ट पाकिस्तान। पिछले वाले में 57 किए थे, इसमें अभी वो 71 पर नॉट आउट है। तो दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट योर आर्च राइवल। बड़ी जबरदस्त। कप्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्योंकि कप्तानी आपने की है। समझे इस वक्त आप बाबर आजम की जगह होते, ये स्कोर हो चुका था, क्या करते आप कि किसी तरह विकेट मिले, ब्रेक थ्रू हो? बिल्कुल, यही ऑप्शंस अवेलेबल है। और अब वो देखें, वो हमें वो अब वो नजर आने शुरू हो गया कि जिस तरह विराट कोहली ने फ़हीम अशरफ की बॉल पे मिड ऑफ के ऊपर से एक अमेजिंग शॉट खेला और 4 रन उनको मिले। देखिए ऐसे टाइम पे देखिए आपको वेरिएशन बहुत काउंट करती है। अगर हम जैसे लास्ट मैच की बात करें और जो इस मैच की भी बात करें, जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने आके एक सुमन गिल को आउट किया, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको इसमें करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें अब इस वक्त अगर आप ठीक है T20 नहीं है, लेकिन T20 की बॉलिंग आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ अरशद, क्योंकि आपको स्लो वंस करने हैं, स्लो बाउंसर्स करने हैं। बाउंसर्स हमें कोई नज़र नहीं आया अभी तक। तो मेरे मेक श्योर करें कि आप वेरिएशन से बॉल करें, तभी बच सकते हैं। नहीं तो अगर ये दोनों प्लेयर्स अगले 10 ओवर खेलते हैं तो आपको 300 प्लस से भी ज़्यादा 340 रन आपको मिलेगा। और ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा जैसे लास्ट मैच में हुआ और हमने देखा कि 39 ओवर में 48 ओवर में 2 विकेट्स मिली और सडनली आपको जो है ना वो रन उनके कम हो गए। ऐसा आज नहीं होने वाला। तो मेक श्योर करें कि इस वक्त एज अ गेम को स्लो करें। देखिए ये भी एक टेम्पो, अगर टेम्पो स्लो कर सकते हैं और कैप्टन अभी सामने आए। कैप्टन अभी बाजुकत मैं देखता हूँ कैप्टन्स को वो क्या करते हैं कि हाथ बांध लेते हैं, सब हेड पे हाथ रख लेते हैं या साइड पे, अभी आए फ्रंट पे आए, कवर्स में कहीं करीब खड़े हो, बॉलर से बात करें कि क्या होना चाहिए। और ये आउट हो गए मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से बैड लक हो गया, बैड लक हो गई। तो बस ये जो हाफ चांसेस होते हैं उनको अवेल करें और टेम्पो स्लो करें। टेम्पो स्लो कर सकते अगर कर सकते हैं तो मुझे लगता है गेम का टेम्पो स्लो करें। आखिरी 10 ओवर आएंगे। अच्छा अब फायदा क्या होगा कि एक फील्डर बाहर जाएगा तो उससे थोड़ा बॉलर्स को भी आसानी हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि यहाँ कम से कम रन कराएं अगले 10 ओवर में। और हमने देखा इस एशिया कप में भी बाजुका देखा हमने कि जैसे लास्ट 10 ओवर्स आते हैं तो बैटर्स स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये 2 बैटर जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, सारे फॉर्मेट आलमोस्ट खेलते हैं। तो इनको आइडिया होगा कि अब आखिरी 10 ओवर में हमने कहाँ जाके रुकना है। तो मेक श्योर करें गेम को स्लो करें, कुछ चेंजेस करें, कुछ स्मार्ट चेंजेस करें और फ्रंट पे आए। अब जो होना था वो हो गया है। अगर आप इस वक्त अब सर पे हाथ रखेंगे और बैक पे रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। फ्रंट पे आए और यू नेवर नो, यकीन करें यू नेवर नो, कुछ इस वक्त भी 1-2 विकेट्स अगर मिल गई तो हो सकता है कि 300-320 रन के करीब आप उनको रोक पाओ और अगर मैच होता तो आप चेस कर सकते हो। इस वक्त हुनैन भी हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं क्योंकि पहले ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स पकड़ लिए थे। अब क्या सिचुएशन है, क्या फिर बारिश होने वाली है? हुनैन क्या अपडेट्स हैं आपके पास वेदर रिलेटेड? जी मनाजिर तो मेरे सामने हैं। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर कबल की बात हो रही थी कि कुछ देर कबल जो मतला था वो जुज़वी तौर पर तो वहाँ पे बादल मौजूद थे, लेकिन
अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह बादलों ने घेर लिया है आसमान को, तो उसकी वजह से लोगों को स्टैंड बाय पे, हमले को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो पिच को इस सूरत में कि अगर बारिश दोबारा बरसती है। वैसे पेशन गोई तो यही है महकमा मौसमियात की कि बारिशें हैं, मौजूद हैं, इम्कानात अभी हैं, और अक्सर बिजली भी कड़कती हुई नजर आती है यहाँ पर। लेकिन क्या अभी बारिश हो रही है? नहीं, अभी बारिश तो नहीं हो रही और मैच अपनी आबोताब के साथ जारी है और उसका एडवांटेज ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा मिल रहा है बैटिंग का। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में भी मौसमी सूरत हाल किस तरह अपना रंग बदलती है। तो अभी आगे भी आप जो बात बता रहे हैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कीजिएगा। अभी आगे बारिश थोड़ी देर की है या लंबा स्पेल है? फोरकास्ट क्या कह रही है? जी, लंबा स्पेल जो था वो तो गुजर गया। जो दोपहर में था वो काफी देर तक बारिश रही और इतनी देर तक रही कि उसने सबको यकीन दहानी तकरीबन करा दी थी कि शायद आज मैच नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे वैसे अमूमन शाम में जो बारिश हो रही है वो छोटे छोटे वक्तों में लिए होती है और फिर खत्म हो जाती है और फिर जाहिर है फिर वो जो एक पूरे मरहलावार के जो स्टेप्स के पिच की इंस्पेक्शन होती है, फिर ऐलान होता है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे बारिश थोड़ी देर के लिए भी बरसती है तो काफी तेजी से बरसती है और अचानक बरसती है और उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, हवाएं तेज होती है। तो ये चीज देखना काफी अहम है कि अभी अगर बारिश होती है तो पहले तो बात यह है कि होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो कितने वक्त के लिए होती है और कितनी शिद्दत से बरसती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैन, आपसे राब्ता करते रहेंगे, अपडेट यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। 270 पर 2, अब से थोड़ी देर पहले ये भारत का स्कोर था और ये दूसरी बार हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन ने अपनी 50 की है। इससे पहले ये 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था जब रोहित, शिखर धवन, विराट और युवराज ने 50-50 किए थे। इस बार कॉमन फैक्टर इज रोहित एंड विराट। हौसला। तो अब ये देखना ये है कि इस वक्त जिस तरह की बैटिंग ये कर रहे हैं कामरान, नीचे भी इनके बड़े ज़बरदस्त हिटर्स मौजूद हैं। अगर कोई विकेट गिरती है, पांड्या, जडेजा, ईशान किशन, दे कैन ऑल हिट बिग। तो बड़े स्कोर की इनकी प्लानिंग तो बड़ी सही जा रही है। देखिए, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग जा रही है और उस चीज़ में वो बड़ा आर्ट रखते हैं, स्पेशली हार्दिक पांड्या। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इंडियन टीम कंप्लीट होती है हार्दिक पांड्या के साथ और विराट कोहली के साथ। ये दो ना हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, बड़ी सीरीज आ रही हो, तो इनके बगैर वाइट बॉल क्रिकेट में टीम नहीं कंप्लीट होती। लेकिन जैसे ये अभी विराट कोहली ने ये ओवर्स खेला इफ्तिखार का, पहली बॉल पे छक्का मारा, गेम अवेयरनेस देखें, प्लेयर ही देखे उसकी, साथ ही उसने रखे 2 ले लिए, 2 लेने के बाद फिर चौका मारा। अब वो यूटिलाइज कर रहे हैं पावर हिटिंग में कि 10 की एवरेज के साथ करना है, 12 की एवरेज के साथ स्कोर करना है। एटलीस्ट हम लोग 320 नहीं, एटलीस्ट 350 के करीब जाए। जो टॉप की टीमें आजकल ऐसा कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 390 की है और उसके बाद इंग्लैंड ने कर दिया इतना बड़ा टोटल। तो वो चीज़ें सामने रखते हुए अपने अगले मैच, बड़े मैच में, वर्ल्ड कप में वो तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है 400 ओवर से बॉलिंग हम कर लेंगे कि जितना भी टारगेट है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी बैटिंग, हमने बॉलिंग को बड़ा डिस्कस किया, कल से किया, अब हमारी बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या उनकी गेम अवेयरनेस होती है, वो क्या इंटेंट दिखाते हैं। टॉप 3 पे मुझे बड़ा बिलीव है कि ये इन तीनों पे ज़्यादा डिपेंड करें। वो स्टार्ट अच्छा देंगे, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं शायद हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीफ रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही, सिर्फ आपको नहीं, हम सबको ही टॉप 3 पे बड़ा बिलीव है। उसके बाद तो फिर हम घबराना शुरू हो जाते हैं। उनके स्टैट्स ऐसे हैं ना, तो फखर खेल जाएगा तो नेवर नो कि फर्स्ट 10 ओवर में 80 रन 90 बन जाए तो एक मोमेंटम मिल जाए बाकी। बिल्कुल ऐसा सही है। फातिमा बतूल इस्लामाबाद से और उनके साथ शायकीन क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं। अब कितना एंजॉय कर रहे हैं वो खुद बताएंगी। जी फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, फातिमा इस वक्त जो है वो हमारी आवाज़ शायद नहीं सुन सकती, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यूनुस, अगेन वी आर लुकिंग एट अ बिग स्कोर और हम अपनी बॉलिंग की इतनी बात करते हैं। आज एक फास्ट बॉलर शॉर्ट है और थोड़ा सा हमने सही यूज़ नहीं किया, तो ये नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा स्कोर हम पे बन सकता है। तो इज़ दिस अ वरीइंग साइन बिफोर द वर्ल्ड कप?
वरीसाइंग हो सकता है और है भी। जैसे कि हमने बात की कि अगर ये खुदा न खास्ता इन 3 फास्ट बॉलर्स में से कोई अनफिट होता है तो क्या होगा। ठीक है, हारिस रऊफ सिर्फ इस गेम के लिए आउट हुए हैं और उन्होंने रेस्ट किया, स्मार्टली उनको नहीं उतारा। इस कंडीशन में हो सकता था कि ग्राउंड में थोड़ा गीला है, मॉइस्चर है, तो शायद उनको और ज़्यादा उनकी इंजरी में प्रॉब्लम होती है। ये अच्छा किया उन्होंने कि उनको सेव किया। लेकिन जो हम बार बार यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये एक साइन है कि आपके पास और बैकअप होना चाहिए। और अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखिए जब बैटिंग आती है स्मार्टली बैटिंग करें। जैसे बाजू का जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप फर्स्ट इनिंग से भी लर्न करते हैं, तो हमारे बैटर्स लर्न करें। अगर मैं फ़खर जमान की बात करूँ, इमामुल हक की बात करूँ, उसके बाद कैप्टन बाबर आजम की बात करूँ, तो ये केपेबल है कि बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आज बाबर आजम 100 करें और उसके बाद फिर एक और फ़खर जमान, वो वाहिद बैटर है जिन्होंने अगेंस्ट इंडिया इस टीम में मेरे ख्याल से 100 किया हुआ है। तो क्या ही मज़ा है कि वो आए बैटिंग में और उनकी तरफ से एक अच्छी इनिंग हो, और फिर जब उनको मौका मिले तो वो उसको लंबी इनिंग खेलें, ना कि वो शॉर्ट इनिंग खेलें। तो मेरे ख्याल से ये लर्निंग पॉइंट है और ये इसी तरह आप सीखते हो जब बार बार इस सिचुएशन में आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो। आई होप कि हम लर्न करें, हमारे क्रिकेटर्स बिल्कुल इस सिचुएशन लर्न भी करना है। और जो बात है कि हमें अपना बैकअप भी रेडी रखना है, क्योंकि ये तो बात अब बहुत अरसे से हो रही है शायद साहब कि हमारा मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर, आज हमने देख लिया हमारे स्पिनर अगर इस तरह तो पूरा दिन भी बॉलिंग कराएंगे तो इंडिया को हम थ्रेट नहीं कर सकते ऐसे। तो कोई बैकअप हमने सोचा हुआ है क्या? हम वर्ल्ड कप में अबरार को नहीं ले जा सकते थे? कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास पीछे? नहीं, मेरा ख्याल है अब ये जो आप खेलते हुए चले आ रहे हैं, एक प्रोसेस है, सारे लड़के गुजर रहे हैं, एकदम से चेंज करना पता नहीं दुरुस्त होगा भी या नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने सेट प्लेयर्स के साथ 15-16 के साथ चल रहा है, इन्हीं को एतमाद दें, लेकिन एतमाद दें, अपनी हिकमत अमली चेंज करें। आज मुझे नहीं लगता कि 25 ओवर्स होंगे उसमें एक दफ़ा भी बाबर ने स्लिप रखा है। जब तक आप स्लिप नहीं रखेंगे फास्ट बॉलर पे, स्पेशली नसीम पे, शाहीन पे, जब आप स्लिप नहीं लेंगे तो आपको विकेट कैसे मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि अब आज पाकिस्तान को जो टारगेट मिलेगा वो पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का टारगेट है वो 322 रन है, और ये दोनों उस टीम का हिस्सा थे मोहाली 2007 में। तो इन दोनों से ही इल्तिमास है कि ये दुआ भी करें अभी पाकिस्तान उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। यूनुस ने उस मैच में सेंचुरी की थी जी। तो इतना बड़ा टारगेट, फिर उसके लिए ये वाली हिकमत अमली ना हो जिस तरह बॉलिंग में थी कि आपने एक भी स्लिप नहीं लिया। आप दिफाई हिकमत अमली से नहीं, राइट फ्रॉम द वर्ड को आपने इंडियन बॉलर्स को अटैक करना होगा। शोएब आपकी तरफ आते हैं, एक बार फिर फातिमा की तरफ चलते हैं। पहले फातिमा, आपको मेरी आवाज़? जी अभी आ रही है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है लेकिन आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फैंस मैच देखने तो बड़े जोश से आए थे, लेकिन इस वक्त तो उनकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है, तो फैंस का क्या रिएक्शन है? हेलो फातिमा, फैंस का क्या रिएक्शन है ये मैच देख के, इस वक्त की सिचुएशन? जी, इस वक्त अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार बारिश ने जो थोड़ा सा वो रहम किया है और मैच जो है वो तो शुरू हो गया। लेकिन अभी भी जो देख रहे हैं सिचुएशन वो थोड़ी सी क्रूशल लग रही है, क्योंकि इंडिया की जो टीम जब से ये मैच शुरू हुआ है स्टेबल होकर खेल रही है, तो यहाँ के जो शायकीन है वो चेयरअप भी कर रहे हैं अपनी टीम को, लेकिन थोड़े से परेशान है कि इस बार जो टारगेट है कुछ ज़्यादा मिल सकता है। और कोशिश है यहाँ पे शायकीन की दुआ है कि ये सेंचुरीज दोनों प्लेयर ना कर सके और जल्दी से आउट भी हो जाएं और ये 300 के अंदर अंदर रहे और हमारी जो बैटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो और वो रिकॉर्ड आज की भी तोड़ दे। और जो वो कहते हैं ना हाई वोल्टेज मैच है, तो आज जो है वो लग रहा है कि हाई वोल्टेज मैच होगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रांग है। शायकीन का कहना है कि उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान बैटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी करेगा। तो इस वक्त की जो मैं अगर सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, मैच को मुकम्मल तौर पर देखने के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं और हर बॉल पे जो है वो बैकअप भी कर रहे हैं टीम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा बतूल इस्लामाबाद से हमारे साथ। और दुआ तक तो ठीक है, इन्होंने कहा फैंस भी कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा दुआ करते हैं कि 300 के अंदर अंदर हो सकते हैं, ओवर ना करे। 286 44 ओवर्स में है मेरे ख्याल से, यही एग्जैक्टली। जी बिल्कुल, हाई वोल्टेज गेम में लो एनर्जी के साथ हम जा रहे हैं, चांसेस ग्रैब नहीं कर रहे, सारे मामलात हैं। देखिए फिर मैं बात करूंगा, आप कहेंगे शादाब पे दोबारा बात कर रहे हैं। 10 ओवर, आपने रुकना भी नहीं है तो आप 10 ओवर 71 रन और सिर्फ एक विकेट,
क्यों आखिर शादाब खान जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस हैं। हमने देखें, ये हम प्रिपरेशन सीरीज कह रहे थे वर्ल्ड कप की, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस खेले आपने, इधर आप नेपाल जैसी वीक टीम, बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ खेले, आपने उसामा मीर को किस लिए रखा हुआ है? क्या सिर्फ टीम के साथ जाके गपशप लगवाने के लिए? अगर हमने ट्राई आउट ही नहीं करेंगे तो फिर उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी बड़े गेम में बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म करके देंगे? आखिर ये ऑटोमेटिक चॉइस वाला सिलसिला क्यों नहीं खत्म हो पा रहा पाकिस्तान टीम से? नायब कप्तान आपका ही फैसला था कि शान मसूद को आपने नायब कप्तान होते हुए भी बाहर बिठाया, तो शादाब में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। हमारे जो बेंच पे जितने भी बैठे हुए हैं, अब अगर सऊद शकील को ये ले जाते हैं तो सऊद शकील को तो ट्राई आउट ही नहीं कर रहे आप, लेके जाने का क्या फायदा? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। शाहिद साहब, अगर याद हो तो ये इस एशिया कप से पहले हमारी इस पर डिस्कशन भी हुई है कि जब आपके पास अफगानिस्तान की सीरीज थी तो आप हर चीज़ ट्राई कर सकते थे। एक आखिरी मैच में किसी को चांस देने के बाद अब आप कंफ्यूज हैं कि सऊद को आगे खिलाएं या नहीं खिलाएं। अगर आप पूरा ये सीरीज देते, ऐसा क्या उस सीरीज से आपने अचीव किया? आपके गोल्स होते हैं, आप गोल बनाते हैं कि आपने आया अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है या आपने सीरीज जीतनी है। तो अफगानिस्तान से सीरीज जीतना बहुत जरूरी थी, वो भी 3-0 जीतना जरूरी थी कि एक भी हम मैच हार जाते तो बड़ा रिएक्शन आ जाता। और आप 1 नहीं ट्राई करें, हाँ आप 2-1 जीत लें, लेकिन आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को पूरी तरह चेक करें। आपने सऊद को एक ही चांस दिया, वो 9 रन बनाकर रन आउट हो गया। अब आप फहीम अशरफ के ऊपर आ गए, कप्तान का वोट फहीम अशरफ के हक में है कि नहीं, मुझे इंडिया में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो ये चीजें आपको, मतलब आप अपने ऑप्शंस को, अपने बेंच स्ट्रेंथ को मुकम्मल तौर पर चेक करते हैं। बड़ी टीमें हमेशा जो छोटी सीरीज होती है उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर। ठीक है, 288 फॉर 2 इस वक्त का स्कोर है। यहां लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to a special transmission। और अब एक स्टैट ऐसा है जो आप लोगों को पसंद तो आएगा नहीं। इस ग्राउंड में हाईएस्ट रन चेस इज 292, तो उसको बहुत पहले क्रॉस कर चुका है भारत, 301 से ऊपर जा चुका है। और आज तक इस ग्राउंड में ये स्टैट हम कल भी आपके साथ शेयर करते रहे, 21 बार 300 या 300 प्लस स्कोर बना है और हर वो टीम जिसने ये स्कोर बनाया है वो जीती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी डिस्करेजिंग है, लेकिन रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम और उसके लिए भी एक स्टैट है क्योंकि आज तक 2 बार इंडिया के मैचेस जो हैं वो रिजर्व डे पे गए हैं और वो दोनों बार आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बात पे कह रहे हैं या पहले वाले रिजल्ट्स पे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उनके लिए भी फर्स्ट टाइम हो सकता है। हाँ, किसी के लिए भी फर्स्ट टाइम और पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। अग्रेसिव अप्रोच करें, सोच के जाएं कि जी मैच जीतना है। अगर इस तरह करेंगे कि कोई स्लिप ना रखें और अलाउ कर दें कि जी नहीं जी 25.5 ओवर पूरे ही कराने हैं, हमने विकेट नहीं लेनी, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही है। तो ये समझ नहीं आई, ओवर्स पता है शॉर्ट है, ओवर्स करने हैं। सलमान अली आगा को क्यों नहीं ओवर्स करवाया? ये तो तीसरी बार हो गया ये सवाल हमारी ट्रांसमिशन में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ्तिखार क्यों, इफ्तिखार को बली का बकरा क्यों बना रहे हैं? उसको भी लाए ना, वो बॉलिंग कर सकता है कि नहीं? टेस्ट मैच में जैसे यूनुस भाई कहते हैं, हम लोगों ने भी देखा टेस्ट मैच रेगुलर करता है, रेगुलर खेल रहा है वो। तो उसको आप चांस तो ले, सबको 10-10 हो रहा, उससे ले, शायद वो आउट कर दे, ब्रेक थ्रू दे दे, लेकिन टू लेट हो गया। टू लेट हो गया यूनुस? नहीं, टू लेट नहीं हुआ। नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है। देखिए, अभी बैटिंग आनी है हमारी, बस दुआ ये करें कि बारिश ना हो। बॉलिंग की वजह से नहीं, बारिश ना हो? बारिश इसलिए नहीं होनी जरूरी है कि देखिए अभी फिर दोबारा खेलना है। और अगर देखें, अगर लास्ट मैचेस में मैं बात करूं तो हमारी तो बैटिंग ही नहीं आई। पहले मैच में बैटिंग नहीं आई, तो देखिए अगर इस टाइम पे अल्लाह ना करे कि हम हार जाएं, बेशक हार जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको इस क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में आपको कुछ तो बैटिंग के लिए प्रैक्टिस मिलेगी। अगर आप इसी तरह खेलते जाओगे और खुदा ना खासा अगेंस्ट अगर आप कुछ होता नहीं है और आप पे और प्रेशर आएगा, क्योंकि मीडिया का प्रेशर आएगा, आपकी कैप्टनसी का प्रेशर आएगा, आपकी सिलेक्शन का प्रेशर आएगा, बहुत कुछ होना है, जाना है। अगर मैच नहीं होता तो फिर अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बारिश ने किसको बचाया। तो यहाँ मैच होने दें, जितना भी मैच हो बैटर्स को बैटिंग करने दें। खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं भी करते कोई मसला नहीं। अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ है, ये ना हो कि इतने प्रेशर में जब उनके खिलाफ खेले और वहाँ कहीं दोबारा हम बुरा कर सकें और अल्लाह ना करे कि वो मैच हारते हैं और फिर क्या सिचुएशन होगी, और फिर हमने दोबारा इंडिया के खिलाफ खेलना है। तो 2 दफ़ा हमने बॉलिंग की, तो इसलिए बैटिंग का करना यहाँ ज़रूरी है। और इसी मैच में ना कि श्रीलंका के खिलाफ आएँ और फिर सब रन्स करें। इस मैच में जो प्रेशर है उसमें जो भी बैटर थोड़े से भी रन्स करेंगे वो टीम के लिए बेनिफिशियरी होगा।
बिल्कुल सही नजीब, है। अगर आपकी इजाजत हो, मैं जी, सवाल एक बिल्कुल यूनुस पूछिए। भाई और Please, कामरान भाई से please. पूछना चाह रहा हूँ। ओवरकास्ट कंडीशन है, अगर जाहिर है पता ही है कि बारिश होनी है, अब पाकिस्तान को अपने रेगुलर ओपनर्स के साथ जाना चाहिए या T20 के ओपनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि ओवरकास्ट है, डीएल की सिचुएशन आ सकती है। कामरान इस ये बात पे हंस जवाब रहे कौन दे दे? हो ये सकता है रिवाइज टारगेट मिले तो हाँ बात रिवाइज नहीं, वो टारगेट जब मिले। ओवर्स कम हो। हाँ, जब ओवर्स कम हो अगर तभी। पूरे 50 पूरे ओवर 50 हो तो तो फिर मेरी पूरे कुर्सी नहीं उठा होंगे। देगा। पूरे होने नहीं है, पता ही है कि मैच रिड्यूस होना है, सबको पता है कि मैच रिड्यूस होना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए, वेरी गुड आंसर। नहीं, अगर देखिए। पूरे ओवर्स हो और उन्होंने नहीं। ओपनर्स बदल दी तो मेरी कुर्सी उठा देगा। देखिए ये बहुत ट्रिकी है, ये ट्रिकी इस सेंस में है। अभी एक और मैच होना है हमारा, जी जी। और अगर वो अगर खुदा ना खास्ता इस मैच के बाद ही कोई सिचुएशन आनी थी कि भाई ये मस्ट विन है, तो फिर तो हम ये कर सकते थे। ऐसा होगा नहीं। अगर आपको 20 ओवर भी खेलने पड़ जाए तो ये नहीं हो सकता कि एकदम ही आप सारी रिजवान ओपन करने आ जाएंगे, बिल्कुल बाबर ऐसा आजम है। ओपन It करने आ shows panic in the जाएंगे। camp. इस शोज पैनिक जो कि आज नजर आया। सिर्फ पैनिक क्यों नजर आया कि हारिस रऊफ आज अनफिट हो गए। उनकी तरफ हमारे पास प्लान्स नहीं होते। तो भाई देखिए, आपके कोचेस के पास आपके, और खास तौर पे कैप्टन का, क्योंकि हमने कैप्टनसी की, सिर्फ हम सपोर्टिंग स्टाफ पे नहीं होते थे, सिर्फ स्टैट्स पे नहीं होते, सिर्फ डेटा पे ही नहीं हम बैंक करते थे। बाज़ औक़ात बिहाइंड माइंड आपकी 2-3-4 प्लान एज ए लीडर भी होते हैं। बिल्कुल खुदा ना खास्ता अगर ये हुआ तो हर वक्त थोड़ी मैसेज आएगा और तो सिचुएशन आपको- के हिसाब और से फिर उस वक्त- एक और पॉइंट देखिए, ये अगर हम बात कहते हैं ना कि सिर्फ बाबर आजम ये सब कुछ डिसीजन ले रहे होते, तो भाई वहाँ पे शादाब खान भी हैं, उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, उनको ऑन बोर्ड करें और फट कोई फैसला करेंगे यार ये नहीं हो रहा, भाई मैं क्या करूँ। तो भाई जिस तरह हमारे एक पैनल बैठा हुआ है, हम भी बात को फंसते हैं तो पूछते हैं शाहिद भाई क्या करें, क्या स्टेट है, शुएब जट क्या है, कामरान अकमल क्या है, ये हमसे पूछते हैं, यूनुस भाई आप हमें इसका आंसर दें, हम नजीब से पूछ रहे होते हैं। तो भाई ये टीम सिर्फ एक बाबर आजम की नहीं है कि बाबर आजम ने आज 150 रन कर ले तो हम जीतेंगे, नहीं, ये सबकी इसकी ऑनरशिप लेनी है। और ऑनरशिप जिस तरह हम यहाँ बैठ के ग्रीन कलर्स पहन के आ जाते हैं और टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, इसीलिए कि हमने भी इस टीम की ऑनरशिप आज भी लेते हैं। बिल्कुल सही तो बात। मेक श्योर करें कि हर जो पर्सन है इस टीम का, और सारे पाकिस्तानी भी देखकर हम सब इसकी ऑनरशिप लेते हैं इस टीम की। अगर खुदा ना खास्ता ये टीम आज हारती है तो हम ही हारते हैं, और अगर जीतते तो हम खुशियां मना रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप कुछ पर्सन्स को ऑन बोर्ड करो जब आप ग्राउंड में होते हो और क्रंच सिचुएशन में होते हो और प्रेशर में होते हैं। अच्छा, अब प्रिडिक्शन आज हमने चलाई नहीं है तो प्रिडिक्शन भी सबसे ले लेते हैं और फाइनल थॉट्स 2 मिनट रह गए। ये टू लेट है। जैसे सलमान अली आगा को करवाने के ओवर के ना टू लेट हो गए, इस मामले में भी बहुत लेट हो गए। आप अभी इंडिया रहने बोलते हैं अगर आपको लग रहा है तो, हैं? अगर आपको अब लग रहा है इंडिया तो और इंडिया। हमने इंडिया बोल रहे हो सोशल मीडिया पे फिर नहीं, ये सोशल मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं, दिस इज ओनली योर एक्सपर्टीज। आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, मैं चाहूंगा सबसे पहले शुएब से आप लें, वहां से शुरू करें। इंडिया डोमिनेट कर रहा, जीतेगा, जीत कौन रहा है? जीतेगा भी। शाहिद साहब पाकिस्तान। जैसी विकेट खेल रही है, टॉप 3 ने अगर अच्छा स्टार्ट दिया है तो पाकिस्तान ये रन चेज कर सकता है। बॉलिंग ऐसी है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीव पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवर में है इस वक्त इंडिया के लिए, और एक छक्का या आपको आपके आउट डिसीजन में और हेल्प help दे करेगा, रहा। 13,000 रन करेगा। भी कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल जी हो गए 13,000 13,000 रन भी कंप्लीट हो गए। इसके 98 पे है। 98 ही हो गए मेरे 96 है ख्याल। अभी, तो 96 जैसे है। होंगे तो फिर वो भी हम आपको बता देंगे ऑब्वियसली। तो लेकिन देखा जाए तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है, मजबूत पोजीशन पे है। अब पाकिस्तान क्या जवाब देता है, कैसे खेलता है, वो देखना पड़ेगा। जुलूस भाई, पाकिस्तान इंडिया। देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर आपको मेंशन करूँगा, जब आपकी विकेट्स नहीं लेते हो तो जो प्रेशर जो नसीम शाह का बॉलर बैटर्स पे था वो अब खत्म हो करता गया, नजर। बिल्कुल जिस सही तरह बात है। विराट कोहली खेल रहे हैं और ये 2 रन नहीं 1 रन ठीक है। स्टिल वो है। देखिए मेरी जो इसको सिचुएशन है वो बहुत इंडिया के फेवर में है, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए जाऊँ क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ से मैच ख्वाहिश पे प्रेडिक्शन सब ख्वाहिश पे नहीं प्रेडिक्शन मेरी ख्वाहिश नहीं है, मुझे अभी भी लगता है कि देखिए पास में हमने भी किया और वो उसमें कोई हमारी कोई स्किल्स का काम नहीं है, सिर्फ नर्व्स और कुछ करना है प्रेशर कि कौन अच्छे ठीक तरह है, हैंडल करता है। ठीक है। पाकिस्तान। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन बस इतना ही, आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। मैच के हवाले से दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।